Hello, my name is Jitendra Kumar, lecturer मैकेनिकल जीपीसी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर्स का फुल लेंथ कोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन से। तो स्टार्ट करते हैं हम रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का फर्स्ट लेसन। रेफ्रिजरेशन से रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो रेफ्रिजरेशन जैसा हम समझते हैं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, और ज़्यादा प्रिसाइसली कहें तो किसी पर्टिकुलर प्लेस को, स्पेस को आसपास की तुलना में। तो क्या रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन है भाई किसी भी एक निकाय को, सिस्टम को आसपास उसके वातावरण की तुलना में कम तापमान पर बनाए रखने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे कि फ्रिज है। फ्रिज में हम फ्रिज के अंदर का तापमान कम बना के रखते हैं और उसके आसपास का तापमान डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर निकाय का, सिस्टम का तापमान, किसी भी स्पेस का तापमान उसके आसपास के तापमान से कम बनाए रखने की प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन काम कैसे करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हमें सिस्टम का तापमान सराउंडिंग, आसपास के तापमान की तुलना में कम बना के रखना है। और आसपास के तापमान से जैसे ही तापमान कम होगा तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ऑटोमेटिकली अपने आप ही आसपास से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, अंदर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। सिस्टम कितना भी इंसुलेटेड हो, परफेक्टली इंसुलेशन पॉसिबल है। तो भाई हम चाहते हैं कि भाई तापमान इसका सराउंडिंग के तापमान के तुलना में कम हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया बाउंड्री में जो भी है, ये इंसुलेशन लॉस के कारण जो भी हीट अंदर आ रही है उतनी ही हीट हमें कंटिन्यूसली बाहर निकालनी पड़ेगी। तो हमें सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के तापमान की तुलना में कम बनाए रखने के लिए सिस्टम में जितनी हीट बाहर से लीकेज हो रही है उतनी हीट हमें कंटिन्यूसली बाहर निकालनी है। और ऐसा करेंगे तो हमें लो टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम रेफ्रिजरेशन में काम में लेते हैं। हीट सोर्स एंड हीट सिंक, ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक। ऊष्मा स्रोत क्या है? ऊष्मा स्रोत ऊष्मा का एक ऐसा स्रोत है जिससे कितनी भी ऊष्मा का अवशोषण किया जाए, उसे कितनी भी ऊष्मा ली जाए, लेकिन उस सोर्स के तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के सोर्स को हीट सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, सन। सन का टेम्परेचर, सन से हम हजारों लाखों साल से एनर्जी कंटिन्यूसली ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लेकिन उसके टेम्परेचर में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हीट सिंक, हीट सिंक भी ये ऊष्मा का स्रोत है, लेकिन इन द सेंस हीट सिंक ऐसा स्रोत है जिसे कितनी भी ऊष्मा दी जाए, हीट सिंक ऊष्मा का ऐसा स्रोत है जिसे कितनी भी ऊष्मा दी जाए लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे आप आइडियल हीट सिंक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्र, समुद्र सूर्य से आने वाले रेडिएशन को हजारों लाखों सालों से एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन समुद्र के टेम्परेचर और बाकी प्रॉपर्टीज में एप्रिशिएबल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि भाई सी ओशियन जो भी है आपका परफेक्ट हीट सिंक है। बात करते हैं रेफ्रिजरेशन, हीट पंप और हीट इंजन। बार बार ये नाम सुनने में आ रहे हैं कि ये होते क्या है, वे कैसे करते हैं। रेफ्रिजरेशन का काम हमने कहा कि भाई लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। हीट पंप का काम होता है उल्टा, हमें हाई टेम्परेचर सराउंडिंग की तुलना में हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और हीट इंजन का है कि भैया हमें वर्क प्रोड्यूस करना है। काम कैसे करते हैं इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रेफ्रिजरेशन और हीट पंप दोनों में जो साइकिल काम में आता है, जिस प्रक्रम पे काम करते हैं, दोनों ही एक समान होते हैं। बस दोनों में अंतर ये होता है कि रेफ्रिजरेशन में हम लो टेम्परेचर मेंटेन करने में इंटरेस्टेड होते हैं और हीट पंप में हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में। अब हमें पता है कि हमें रेफ्रिजरेशन में लो टेम्परेचर मेंटेन करना है सराउंडिंग की तुलना में, कंटिन्यूसली हीट को बाहर भेजना है। तो हमें क्या करना है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को भेजने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट ऑटोमेटिकली अपने आप से फ्लो नहीं करती। तो हमने लिया कि भाई जहाँ लो टेम्परेचर मेंटेन करना है कोल्ड बॉडी, जिसे हमने वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन लिया, यहाँ से Q1 हीट एब्जॉर्ब हुई और हाई टेम्परेचर T2 पे सराउंडिंग में आपने इसे Q2 इक्वल टू Q1 दिस और ये WR, ये आपने सराउंडिंग को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर मेंटेन करके, ओके।
हीट पंप की बात करें तो हीट पंप में क्या करना है, हीट पंप में हमें करना ये है कि भाई हमें उस निकाय का, सिस्टम का तापमान उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा बनाए रखना है। ज़्यादा बनाए रखना है तो हमें फर्दर फर्दर क्या करना है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर कंटिन्यूसली करती रहनी, जिससे कि तापमान ज़्यादा बना रहे। तो लो टेम्परेचर T1 से हमने वापस Q1 हीट पंप कर रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेजने के लिए वर्क ऑफ पंप आपको करना पड़ेगा। तो वर्क ऑफ पंप आपने किया, Q1 हीट यहाँ से लो टेम्परेचर से ली, वर्क ऑफ पंप में Q2 इक्वल टू Q1 प्लस W आपने ड्यू टेम्परेचर पे छोड़ दी, और आपने सिस्टम का कंटिन्यूसली ये टेम्परेचर ड्यू टू हाई टेम्परेचर बना रहा। ये आपका हीट पंप वर्क कर रहा है। तीसरा बात करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस पर हाई टेम्परेचर पर T2 से यहाँ पर Q2 अमाउंट ऑफ हीट अपन इंजन को देते हैं। इंजन को ये हीट देने का तरीका आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हो सकता है, हॉट प्रेशराइज गैस हो सकती है, और बाकी और माध्यम हो सकते हैं। तो ये Q2 अमाउंट हीट को हम जैसे ही टरबाइन को रोटेट कराएं या फिर इसको इंजन को देते हैं तो क्या करते हैं, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना अमाउंट हीट का वर्क में कन्वर्ट हो गया वो W एंड रिमेनिंग को हम लो टेम्परेचर पे Q1 अमाउंट को T1 पर रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे करके हमने देखा कि हमारा हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि भैया रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में हमें वर्क अपनी तरफ से करके देना पड़ रहा है। दोनों में साइकिल सेम है, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में, बस डिफरेंस इतना है, एक में हम लो टेम्परेचर मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है, एक में हाई टेम्परेचर करने में इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये हमारा सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये मैंने एम्बिएंट टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए एक लाइन बना दी। अब बात करें हीट इंजन के लिए, क्या होगा, हीट हाई टेम्परेचर सोर्स है, आपने हीट से इंजन को दी, वर्क प्रोड्यूस किया, और सराउंडिंग में यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इसने छोड़ दिया, जिससे कि ये हीट इजीली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सराउंडिंग में डिसिपेटेड हो जाएगा। सेम चीज इधर देखते हैं, हीटेड स्पेस। हीटेड स्पेस की जब बात कर रहे हैं, हीट पंप में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर की तुलना में ज़्यादा बनाए रखना। सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे ज़्यादा बनाए रखना है, तो हमने क्या करा, हीट जब पंप हीट वर्क किया या पंप वर्क किया, और हीटेड सोर्स को फिर टू अमाउंट हीट हाई टेम्परेचर भेज दी, और इससे सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब की, और ये हमारा हीट पंप काम कर रहा है। रेफ्रिजरेशन में हमारा इंटरेस्ट कहाँ होगा, कोल्ड स्पेस बनाने में। कोल्ड स्पेस के लिए भैया हमने यहाँ से फर्दर लो टेम्परेचर हीट का एब्जॉर्ब किया, वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन किया, और सराउंडिंग से लो टेम्परेचर पर हीट को रिलीज कर दिया। रेफ्रिजरेशन हीट पंप, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, रेफ्रिजरेशन वाले केस में हमें क्या करना है, कोल्ड लो टेम्परेचर मेंटेन करने में इंटरेस्टेड है। तो हमने क्या किया, डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्यू है, लो टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको हाई टेम्परेचर पर भेजने के लिए हमें वर्क रिक्वायर्ड होगा। तो वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन हमने यहाँ से किया, क्यू एच आपकी एनवायरमेंट में आपने बाहर छोड़ दिया। अब बात करते हैं हीट पंप में हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर हाउस को वार्म रखना सराउंडिंग की तुलना में। तो हमने क्या किया, लो टेम्परेचर से क्यू एल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, वर्क ऑफ हीट पंप आपने रिक्वायर्ड किया, एंड क्यू एच हाई टेम्परेचर पर आपने डिजायर्ड आउटपुट को में छोड़ दिया। तो यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट आपका क्यू एच हो जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं इनकी एफिशिएंसीज और दक्षता की। रेफ्रिजरेशन में यहाँ हम देख पा रहे हैं क्लियरली, रेफ्रिजरेशन में हमारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पर लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। तो किसी भी युक्ति की, किसी भी निकाय की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो सीधी सी बात है कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिजायर्ड आउटपुट बटे रिक्वायर्ड इनपुट, क्या चाहिए बटे क्या देना पड़ेगा पाने के लिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट है यहाँ पर, आउटपुट है डिजायर्ड आउटपुट, रिक्वायर्ड इनपुट में हमें वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q1 एंड वर्क ऑफ रेफ्रिजरेशन W1। तो WR को यहाँ से हमने करा WR Q2 माइनस Q1, ये अपन कह सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन ये हो जाएगा। हीट पंप में इंटरेस्टेड हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में। तो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है कि डिजायर्ड आउटपुट बटे रिक्वायर्ड इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट Q2, रिक्वायर्ड इनपुट W। तो Q2 बटे सॉरी ये W। तो Q2 इक्वल टू यहाँ से अगर बात करें तो Q इक्वल टू Q1 प्लस W। तो
यहाँ से डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा Q2 माइनस Q1। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था Q1 बटे Q2 माइनस Q1 क्या था COP ऑफ बार, तो हम कह सकते हैं COP ऑफ हीट इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। हीट इंजन जैसे मैंने कहा कि इसमें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करानी है, हमारा इंटरेस्ट है यहाँ वर्क आउटपुट प्राप्त करने में। तो हमने कहा कि भाई हाई टेम्परेचर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी इंजन में, Q2 अमाउंट का कुछ भाग WE वर्क में कन्वर्ट हो गया और रिमेनिंग सराउंडिंग छोड़ दिया, सराउंडिंग को त्याग दिया, सराउंडिंग को लिबरेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। रिक्वायर्ड इनपुट क्या रहेगा Q2, Q2 जब तक नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो डिजायर्ड आउटपुट बटे रिक्वायर्ड इनपुट वर्क आउटपुट बटे हीट इनपुट, तो WR बटे या WE बटे Q2। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया अपना Q2 अपना Q1 प्लस WE इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो ये अपना हीट इंजन का COP हो जाता है। तो आज के लिए रिएक्शन में यही, अगले में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम।